हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर द डीप वाटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट। और अब तक हमने पढ़ा कि एक छोटा बच्चा होता है जो पानी से बहुत डरता है। पानी को देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ उसके साथ कि एक बार जब वो अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे घूमने गया था तो समुद्र की तेज़ लहरों ने उस बच्चे को लगभग उस पानी में दफन कर दिया था। उसी वक्त उसने पानी की अदम्य ताकत को पहचाना था और तभी से उसके अंदर पानी का थोड़ा थोड़ा डर मन में आ गया था। बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो एक पूल में YMCA नाम का एक पूल था, वहाँ वो तैरना सीखने के लिए गया। और अभी वो पूरी तरह से तैरना सीखा नहीं था, तभी एक दुर्घटना उसके साथ हुई। एक लंबे तगड़े हट्टे कट्टे लड़के ने उसे पानी के अंदर उठा के फेंक दिया और इससे ये हुआ कि वो बच्चा उस पानी में डूब गया। हालांकि डूबते वक्त उस बच्चे ने प्रयास किए बचने के लिए। उसने एक योजना बनाई कि मैं जैसे ही पानी में नीचे डूबूंगा और जब मेरे पैर पानी के तल पर टकराएंगे तो मैं ज़ोर से उछाल मारूंगा और कॉर्क के ढक्कन की तरह उछल करके पानी के ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा उसने किया भी, लेकिन आखिरकार वो इसमें असफल रहा और किसी तरह कुछ लोगों ने शायद उसे उस पानी में से निकाला और बाहर ला कर के रखा उसको। और जब उसे होश आया तो वो पानी से इतना डर गया कि वो पानी से बिल्कुल, जहाँ भी पानी देखता उसके पास बिल्कुल जाने से डरता। और पानी को देखते ही उसके शरीर में कपकपी छूटने लगती, उसके हाथ पैर कांपने लगते। ऐसा लगता जैसे उसके हाथ पैरों में लकवा आ गया हो। फिर थोड़ा जब वो और बड़ा हुआ तो आखिरकार वो भयभीत हो गया कि मुझे मेरी सारी ज़िंदगी यदि मैं इसी तरह डरता रहा तो मैं किसी भी तरह का फ़न जो है ले नहीं पाऊँगा। तो आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक नियुक्त किया और उस प्रशिक्षक ने उसको 2-3 महीने के अंदर एक अच्छा तैराक बना दिया और अब वो लड़का एक अच्छा तैराक बन गया। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है इस कहानी के अंदर। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और देखेंगे हम इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा हम इस पाठ का भी अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हम यहाँ पर हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। और इसके अलावा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और अब इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था। फिनिश यानी समाप्त हो गया, इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। टेरर स्ट्रिकन यानी भयाक्रांत, यानी भय से पीड़ित। वंडर यानी आश्चर्य होना। तो आई स्टिल वंडर्ड यानी मुझे अभी भी इस बात में आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन कि क्या मैं भयभीत होता हूँ। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल जब मैं पूल के अंदर अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट तो मैंने इसकी कोशिश की, यानी मैं अकेला पानी में गया ये देखने के लिए कि क्या मैं अभी भी पानी से डरता हूँ। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने तालाब में जा कर के, पूल में जा कर के उसकी पूरी लंबाई को तैर करके, आगे पीछे तैर करके पार किया। यानी इस किनारे से उस किनारे गया और उस किनारे से इस किनारे आया। टिनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टिनी वेस्टिजेज छोटे
अवशेष यानी छोटे भाग या टुकड़े ऑफ द ओल्ड टेरर। टेरर का मतलब होता है भय, तो पुराने भय के जो छोटे मोटे अवशेष थे वुड रिटर्न, वो मेरे पास लौट करके आए। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं नफ़रत के साथ गुर्राते हुए उस भय से ये कह सकता था। क्या कह सकता था? ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हियर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। क्या कह सकता था मैं भय से अब? क्योंकि अब मैं तैरना सीख गया था। अब मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि अब मैं पानी से नहीं डरता। तो मैं क्या कहता भय से? मुझे डराने की कोशिश करते हो? क्यों? अच्छा तो देखो। और मैं उस तरण ताल की लंबाई पुनः पार करने हेतु कूद पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ये चीज़ें जुलाई तक चलती रही, यानी जुलाई के महीने तक ऐसा होता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मैं इसके प्रति भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, श्योर नहीं था कि क्या मेरे अंदर जो टेरर था पानी का, क्या वो पूरा का पूरा अब मेरे अंदर से निकल गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट टिग्रिस आइलैंड। तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया जो कि न्यू हैम्पशायर में थी, और वहाँ जा कर के मैंने क्या किया? और टिग्रिस द्वीप में नौका घाट से डुबकी मारी। यानी टिग्रिस द्वीप में जा कर के मैंने नौका जो घाट था, यानी डॉक, डॉक का मतलब होता है नौका घाट, और वहाँ से मैंने डाइव्ड ऑफ किया, यानी कूद गया मैं पानी के अंदर, छलांग लगाई मैंने। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और इसके बाद में मैंने क्या किया? और झील में मैं 2 मील तैर करके स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। आई स्वाम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। और पानी के अंदर मैंने हर तरह की जो विधा है तैरने की, जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी सीने के बल तैरना, साइड स्ट्रोक यानी बगल में लेट करके तैरना, क्राउल यानी धीरे धीरे तैरना, यानी सारी विधाओं से मैं तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। सिर्फ एक बार के लिए वो पुराना जो भय था वो लौट करके मेरे पास आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक। और ये कब आया? जब मैं उस झील के बिल्कुल मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तब मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया, और पानी के अंदर जब मैंने आँख खोल करके देखा तो मुझे अथाह पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यानी बॉटमलेस वाटर के, यानी अथाह पानी के कुछ भी नज़र मुझे नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड। पुरानी अनुभूति दोबारा लौटी। सेंसेशन मतलब अनुभूति। और किस रूप में लौटी? इन मिनिएचर, छोटे रूप में। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा रूप। आई लाफ्ड एंड सेड। तब मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अच्छा मिस्टर आतंक, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? और जब मैंने ऐसा कहा तो इट फ्लैट एंड आई स्वाम ऑन। तो वो डर जो था, वो छोटा मोटा डर जो मेरे अंदर बचा था, वो भाग गया और मैं आगे जो है तैरता चला गया। यट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। यट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। लेकिन अभी भी मेरे अंदर कुछ बचे कुछे संदेह थे। रेसिडुअल डाउट्स थे, यानी बचे कुछे संदेह। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले ही अवसर पर। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, यानी जैसे ही मुझे पहला अवसर मिला, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया। बेंट अप द टीटॉन टू कॉनराड मीडोज। और वहाँ जाकर के मैंने क्या किया? टाइटन पर चढ़ता हुआ कॉनरेड घास के मैदानों पर पहुँचा। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर्स। और वहाँ से मैं कॉनरेड क्रीक पगडंडी से, यानी ट्रेल से मीड ग्लेशियर पहुँचा। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो
बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ जा कर के मैंने गर्म झील के पास में ऊंचे जो घास के मैदान थे, मीडो जो थे, वहाँ जा कर के मैंने अपना तंबू लगा लिया, कैंप लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह मैंने क्या किया, मैं स्ट्रिप्ड किया, मतलब मैंने जो है तैराकी के कपड़े पहने, कहने का मतलब कपड़े मैंने उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back just as duck or prawn used to do। और मैंने वहाँ से क्या किया, डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने झील के अंदर छलांग लगाई, एंड swam across to the other shore, और दूसरे शोर तक, शोर यानी किनारा, यानी झील के दूसरे किनारे तक तैर करके गया, एंड बैक, और तैरता हुआ वापस भी आया, जस्ट एज डग कॉर प्रॉन यूज टू डू, जैसा कि डग कॉर प्रॉन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के साथ ज़ोर से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और मेरी इस ज़ोर से जो मैं चिल्लाया, वो मेरी जो चीख थी, जो मेरी ज़ोर की जो आवाज़ थी, वो एक इको के रूप में वापस लौटी, एक गूंजती हुई वापस लौटी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो इस तरह मैंने जो है पानी के प्रति जो भय था मेरे अंदर, उसके ऊपर आज मैंने विजय प्राप्त कर ली थी, यानी मैंने पानी के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो जो व्यक्ति, सिर्फ वही लोग जो स्टार्क टेरर के बारे में जानते हैं, यानी कठोर आतंक के बारे में जानते हैं, एंड कंकर्ड इट, और ऐसे लोग जिन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त की है, यानी इसे कनकर किया, कनकर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ऐसे लोग ही कैन एप्रिसिएट, वो इन चीज़ों को एप्रिसिएट कर सकते हैं, इन चीज़ों की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु के अंदर शांति होती है। डेथ यानी मृत्यु, पीस यानी शांति। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज़ टेरर, भय होता है यानी डर होता है सिर्फ मौत के डर में ही, यानी आतंक जो है वो मौत के भय में ही होता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, व्हेन ही सेड, जब उसने ये कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। क्या कहा उसने ये कहा कि हम केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है। क्या कहा रूजवेल्ट ने, कि हम लोगों को सिर्फ भय से ही, यानी डर से ही भयभीत होना पड़ता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, दोनों ही चीज़ों का अनुभव लिया था। किस किस चीज़ का अनुभव लिया मैंने, एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने की अनुभूति का, सेंसेशन मतलब अनुभूति, डाइंग यानी मरना, और किस चीज़ का अनुभव लिया मैंने, एंड द टेरर, और उस भय का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, किस चीज़ का, आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो इससे ये हुआ मेरे अंदर कि मेरे अंदर जो है जीने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। उस इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, यानी मेरे अंदर जीने की जो इच्छा होती है उसकी इंटेंसिटी किसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ग्रू हो गई मतलब बढ़ गई। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया, मुक्त महसूस किया। रिलीज्ड यानी मुक्त, आज़ाद, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, यानी अंत में मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया, मुक्त महसूस किया। किसके लिए, पगडंडियों पर चलने के लिए
और चोटियों पर चढ़ने के लिए, यानी क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ट्रेल्स यानी पगडंडियाँ, इसके अलावा और भय को नकार देने के लिए, यानी जो भय मेरे अंदर था उसको मैंने ब्रुश असाइड कर दिया। कहने का मतलब अपने से दूर हटा दिया, जिस तरह झाड़ू से कचरे को दूर हटाते हैं, ब्रश असाइड फियर, यानी भय को अपने से दूर कर दिया, झाड़ के फेंक दिया अलग। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे देखिए कुछ ये क्वेश्चंस है, एक तो ये है, ये देखिए आप, इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी ऐसी कौन सी दुर्घटना है, मिस एडवेंचर है, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करता है, स्पीक्स अबाउट। तो इसका आंसर हम इस तरह कह सकते हैं, ऐसा कौन सा एडवेंचर है भाई जिसके बारे में जो डगलस है, यानी जो लेखक है इस पाठ का, वो बात करता है। तो वो मिस एडवेंचर कौन सा है? तो द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट इज ऑफ नैरोली एस्केपिंग डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग इन द YMCA pool when he was thrown into its deep water by the bruiser of a boy। यानी दुर्घटना जिसको विलियम डगलस बताते हैं वह YMCA पूल में डूबकर मरने से बाल बाल बच जाने की है, जब उसे एक दबंग लड़के द्वारा उस पूल के गहरे पानी में फेंक दिया गया था। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक कम टू द सरफेस, यानी भावनाओं एवं भय का क्या सिलसिला था जो डगलस ने महसूस किया जब उसे ताल में फेंक दिया गया था, और सतह पर आने के लिए उसने क्या योजनाएं बनाई थी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको इस तरह इसका जवाब दे सकते हैं। डगलस एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स, यानी कौन कौन सी ऐसी इमोशंस और फियर्स की सीरीज़ थी जो डगलस ने महसूस की, वो हम यहाँ पर बताएंगे पहले। यानी डगलस ने भावनाओं एवं भय का कौन कौन सा जो सिलसिला था वो महसूस किया। तो पहली चीज़ तो ये है कि डगलस एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स, द 9 feet डेप्थ वाज मोर लाइक 90। एक चीज़ तो ये कि उसे 9 फीट की जो गहराई थी वो लगभग 90 फीट की गहराई लगी। दूसरी चीज़, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उसके जो फेफड़े थे वो फटने ही वाले थे, बट ही वाज नॉट आउट ऑफ हिज बिट्स। एक चीज़ ये कि उसने अपना विवेक नहीं खोया था। अब देखिए आगे, ही वाज पैनिकी व्हेन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू रीच द एज ऑफ द पूल फेल्ट, his back journey to the bottom had started. He had lost his breath, his lungs ached, his head throbbed, he was getting dizzy. He looked for ropes, ladders, water wings, but in vain. His second attempt to come up also get failed. Then he went down the third time. All his efforts ceased. He waited for death to come to the surface. He planned to hit the bottom by his feet for a big jump, to lie flat on the surface and paddle to the edge of the pool। तो इस तरह डगलस ने अपनी भावनाओं एवं भय का निम्न सिलसिला महसूस किया था। यानी 9 फीट की गहराई तो उसे 90 फीट जैसी लगी, उसके फेफड़े जैसे फट जाने को तैयार थे, किंतु उसने विवेक को नहीं खोया था। इसके अलावा पूल के किनारे तक पहुंचने का उसका जो प्रयत्न जब असफल हो गया तो वह भयभीत हो गया था। पेंदे की उसकी वापसी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी, उसकी सांसें खो चुकी थी, उसके फेफड़े दर्द कर रहे थे, उसका सिर धड़क रहा था, वह चक्कर महसूस कर रहा था। उसने रस्सी, सीढ़ियाँ और जलपंखों की व्यर्थ में ही तलाश की, और ऊपर आने का उसका जो दूसरा प्रयास था वो भी असफल हो गया। फिर वह तीसरी बार नीचे गया, उसके सभी प्रयत्न अब बंद हो गए थे और वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था। सतह पर आने के लिए उसने अपने पैरों को पेंदे से टकराकर
एक लंबी छलांग लगाने के लिए, फिर सतह पर समतल लेट जाने और फिर पूल के किनारे तक तैरकर पहुंच जाने की योजना बनाई थी। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, यानी ये एक्सपीरियंस उसे किस तरह प्रभावित करता है। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ही फेल्ट वीक एंड वाज ट्रेमलिंग। एक चीज़ तो ये कि उसने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया और वो कांप रहा था। ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, यानी वो कांपता था और रोता था जब वह बिस्तर पर लेटता था। फॉर डेज ही वॉज हॉन्टेड बाई फियर, कई दिनों तक वो डर से जो है भयभीत रहा। ही वॉज ईजीली अपसेट, वीक इन हिज नीज एंड सिक। इसके अलावा वह आसानी से परेशान हो जाता था, उसके घुटनों में कमज़ोरी रहती थी और वह उल्टी करने जैसा महसूस करता था। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट, ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट। स्विमिंग, फिशिंग एंड बोटिंग बिकम ए ड्रीम फॉर हिम, यानी वह पानी से डरने लगा तथा इससे बचने लगा। इसके अलावा तैरना, मछली पकड़ना तथा नौकायन करना उसके लिए स्वप्न की चीज़ बन गए। अब देखेंगे इसमें हम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए आप, ये रहे, थिंक एज यू रीड। थिंक एज यू रीड। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई वाज डगलस determined to get over his fear of water। determined मतलब दृढ़ निश्चय करना या दृढ़ निश्चयी होना, यानी डगलस जो है पानी के भय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय क्यों था, यानी उसने दृढ़ निश्चय क्यों किया। तो द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद हिम फॉर ईयर्स, whenever he went the haunting fear of water followed him। It ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming। So he decided to get over his fear of water, यानी पानी का डर उसके साथ कई वर्षों तक साथ साथ चलता रहा। वह जहाँ भी जाता था पानी का मंडराने वाला भय उसका पीछा किया करता था। इस भय ने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को नष्ट कर दिया था और उसे नाव चलाने एवं तैरने के आनंद से भी वंचित कर दिया था। इसलिए उसने इस भय से उबरने का निश्चय कर लिया था। और देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी किस तरह इंस्ट्रक्टर ने उस डगलस को यानी लेखक को जो है एक अच्छा तैराक बना दिया। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि डगलस एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस, ए रॉप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट एंड वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, दिस वे ही ensured that Douglas would not drown। They went back and forth। Within 3 months, the terror of water started to become less and less. Then he taught Douglas to exhale in water. He also held him on the edge of the pool while he kicked with his legs. This way, he repeated each exercise hundreds of times and became a perfect swimmer। Bit by bit, he perfected each piece। Thus, the instructor built a swimmer out of Douglas। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, यानी डगलस ने किस प्रकार सुनिश्चित किया कि उसने पुराने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसको हम इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं, टू मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर, Douglas went to the Lake Wentworth in New Hampshire। He dived off a dock at Tigris Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island।
He swam the crawl stroke, breast stroke, side stroke, and back stroke. He felt the old terror in the middle of the lake. But when he laughed, the terror fled and he swam on. Yet he had residual doubts. To eradicate it, he went to the warm lake. There he stripped himself, dived into the lake, and swam across to the other shore and back. It was just as Doug Corpron used to do. He shouted with joy. Gilbert Peak returned the echo. He had conquered the fear. So, dear students, that's all for today. See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Have a nice time. Stay at home. Stay healthy. Stay safe. Thank you very much for watching my videos.